नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। पार्टियों का फंड, राजनीतिक पार्टियों का चंदा। उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और वीडियो के अंत तक आप स्वयं सक्षम होंगे सही गलत के फैसले को लेने के लिए। बिल्कुल दोस्तों, सबसे पहले हम आसान भाषा में समझेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है और आखिर ये है क्या, जिसकी आज हम कल सबसे ज्यादा घटनाएं और न्यूज में सुन रहे हैं कि अरे घोटाला कर दिया। विपक्ष बोल रहा है कि बीजेपी ने घोटाला कर दिया। आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला हो गया इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम से। तो आसान भाषा में हम समझेंगे दोस्तों क्या होता है। इलेक्टोरल बॉन्ड का मतलब है पैसा ही समझ लीजिए, एक रूप से ये पैसा ही है। क्या होता है दोस्तों, पहले क्या होता था कि कोई भी बिजनेसमैन किसी भी पार्टी को अपने फायदे के लिए फंड दे देता, पैसे दे देता। आप सभी भी इस बात को समझते होंगे दोस्तों कि जब हमें कोई गैर कानूनी कार्य करना होगा, कोई 2 नंबर का अनलीगल कार्य करना होगा और जो पार्टी गवर्नमेंट सरकार सत्ता में होगी, हम उस पार्टी से मिलेंगे, उस पार्टी को फंड देंगे, पैसे देंगे और फिर वो पार्टी हमारे लिए काम करेगी। मतलब हमें नहीं पकड़ेगी और हम आराम से अपना धंधा चलाते रहेंगे। समझ रहे। तो पहले क्या होता था दोस्तों कि कोई भी अगर चाहे कि मान के चलो कि पहले कांग्रेस की सरकार थी, तो क्या होता था कोई अगर बिजनेसमैन को ऐसा मिलके काम करना है तो उसने क्या बैग में पैसे भरे और सीधे पार्टी को दे दिए। तो अभी अब किसी को पता नहीं चलता था इस से कि यार कि कौन सा बिजनेसमैन, मान के चलो हम सोचें कि अंबानी अडानी के साथ बीजेपी का नाम जोड़ा जाता है तो यार कैसे पैसे दे देते हैं, कौन सा तरीका इनका पैसे देने का होता है, इस प्रकार की बातें तमाम। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि इसमें क्या होता है कि अगर मान के चलो मैं हूं और मेरी एक कंपनी है और अब मैं किसी पार्टी को फंड देना चाहता हूं, किसी पार्टी को सपोर्ट के तौर पर चंदा देना चाहता हूं, तो क्या है कि डायरेक्ट नहीं मैं किसी पार्टी के पास जा पाऊंगा। अब क्या होगा कि अब मैं एसबीआई जाऊंगा, एसबीआई में मैं 20 करोड़ रुपए लेके जाऊंगा और वहां से मैं क्या है कि बॉन्ड खरीदूंगा, इलेक्ट्रल बॉन्ड बोलूंगा मैं उनसे कि मुझे 20 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रल बॉन्ड दे दीजिए। मान के चलिए कि एक कागज का टुकड़ा दे दिया अब हमें कि इसकी कीमत हो गई 20 करोड़ रुपए और अब ये 20 करोड़ रुपए आप किसी भी कहीं भी जगह भजा सकते हैं, किसी भी पार्टी को आप दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद कर सिर्फ आप बीजेपी ही पार्टी को ही डोनेट मतलब चंदा दे सकते हैं, किसी भी पार्टी को आप दे सकते हैं। अब लेकिन दोस्तों होता क्या है इसमें कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे बहुत सी कंपनियां ऐसा करती हैं कि वो एसबीआई जाती हैं, वहां पे इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदती हैं और फिर राजनीतिक पार्टियों को फंड देती हैं। अब बात आती है कि भाई ये फंड तो सभी को मिल रहा है, सभी राजनीतिक पार्टियों को मिल रहा है, फिर इसमें सिर्फ बीजेपी ही गलत कैसे? समझ रहे हैं आप बात को? तो दोस्तों हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि सभी पार्टियां खराब हैं। समझ रहे हैं आप? समझ लीजिए आप। और बीजेपी पार्टी बहुत ही साफ, स्वच्छ और सबसे अच्छी पार्टी है जिसके ऊपर कोई भी दाग नहीं है। अब लेकिन दोस्तों क्या होता है कि सबसे ज्यादा जो फंड कंपनियों ने दिया हुआ है किसी भी राजनीतिक पार्टी को, तो वो है बीजेपी। दूसरे नंबर पर टीएमसी और तीसरे नंबर पर आती है इसमें कांग्रेस, जिनको दिया हुआ है सबसे ज्यादा फंड। तो आप सोचिए कि अब इसमें सबसे ज्यादा फंड बीजेपी को मिला है तो इसमें क्या हो गया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बीजेपी को उन कंपनियों ने फंड किया है। अभी ये लिस्ट नहीं आई है कि किसने किसको कितना दिया, लेकिन स्वाभाविक सी बात है कि सबसे ज्यादा दिया जब जिसने, और जो जिस कंपनी के ऊपर आप जांच बिठाएंगे, ईडी सीबीआई होगी और उस कंपनी ने गलत किया है, आपके पास सभी दस्तावेज होंगे और वही कंपनी इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदेगी, तो स्वाभाविक सी बात है खरीद कर किसको देगी और उसे किससे बचना होगा। इलेक्ट्रल बॉन्ड दोस्तों लाया इसलिए गया था, मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों क्या होता है कि ये किसमें सबसे, मैंने अभी बताया कि सबसे ज्यादा किसको मिला, कौन सी पार्टी को फंड मिला, बीजेपी, टीएमसी, कांग्रेस। अब इसमें बहुत सी कंपनियां हैं देने वाली भी, लेकिन उनमें भी सबसे ज्यादा फंड देने वाली कंपनियां हैं फ्यूचर गेमिंग,
होटल सर्विस के नाम से एक कंपनी है, और दूसरी है एक इंजीनियरिंग के जो ठेके लेती है रोड, बड़े बड़े टनल जो बनते हैं अभी। हाँ, आप सभी ने देखा होगा कि टनल में काम कर रहे थे, मजदूर फंस गए थे, तो इन्हीं सभी बड़े जो काम होते हैं इन्हीं का ये ठेका लेते हैं लोग। और जो गेमिंग कंपनी है लॉटरी वाली है, और इस कंपनी के ऊपर रिसेंटली पिछले कई बार अभी बीजेपी गवर्नमेंट के ही छापे पड़े हुए हैं। ये लॉटरी किंग के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ये बंदा गैर कानूनी कार्य करता है। हमारे भारत देश में लॉटरी असंवैधानिक खेल है जो कराया जाता है लोगों को रातों रात अमीर बनाने का, उनको जंजाल में फंसाकर लूटते रहने का, 100 में से किसी एक को अमीर बना के दिखा देना और फिर 99 को लूटना, यही फ्रॉड होता है दोस्तों। इसमें आपको कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बहुत सी अनेक ऐसी एप्लीकेशन का प्रचार करते मिल जाएंगे कि आपको लगेगा कि यार मैं तो बैठे ही बैठे करोड़पति बन गया, और आप फोन देखते ही देखते पूरे सपने सप हो जाएंगे आपके, और जब आपका नेट खत्म होगा फिर पता चलेगा हकीकत क्या है। समझ रहे हैं आप? तो दोस्तों इसमें क्या है, फ्यूचर मतलब ऐसी तमाम कंपनी जैसे कि जो बीफ का मतलब गाय का मांस, गाय का धंधा करने वाली कंपनी है, उन्होंने भी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड खरीदे हुए हैं। अब ये लिस्ट आएगी कि पता चलेगा कि किसको दिए। तो अब इसी आते सबसे ज्यादा जब जिसके कड़े हैं तो उसी को दिए होंगे। समझिए आप इस बात को। तो दोस्तों क्या होता है कि ये फ्यूचर गेमिंग वाला जो बंदा है एक मजदूर होता है, और आसानी से कभी इसका किस्मत खुल जाती है, रातों रात पैसे वाला ही कहता। इसकी हमेशा से सोच रही है दोस्तों कि लीगल हो जाए, तो गेम ही लीगल हो जाए। समझ रहे? लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट से मिला। इस बंदे की एक और खासियत है दोस्तों, हम कहते हैं कि सिर्फ क्या एक ही पार्टी को मिला, नहीं, या फ्यूचर गेमिंग कंपनी ने क्या सिर्फ बीजेपी को ही दिया, नहीं। बीजेपी को तो उसने तब दिया कि क्या हुआ दोस्तों कि ये कहीं ना कहीं इसकी बहुत से राज्यों में काम चलता है, और अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियां हैं, तो इसने टीएमसी को भी कहीं दिया होगा, कहीं और राज्य की पार्टी को भी दिया होगा, कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी दिया होगा इसने। लेकिन क्या होता है दोस्तों कि एक बार एक खरीदता है बॉन्ड, इलेक्ट्रोल बॉन्ड एसबीआई से किसी को देने के लिए, लेकिन क्या होता है कि बीजेपी गवर्नमेंट को इसके बारे में भनक चलती है, किसी ने बॉन्ड खरीदा, गैर कानूनी काम कर रहा, लेकिन पैसे मुझे तो इसने दिए नहीं भाई, क्योंकि वो बॉन्ड का मतलब कोई जनसेवा तो है नहीं, किसी ना किसी पार्टी को तो ये चंदा देगा ये, तो मुझे क्यों नहीं दिए। फिर इसके पास छापे हलना शुरू हो जाता है, और उसके बाद में यही बंदा फिर से इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदता है। स्वाभाविक सी बात है किसको दिए होंगे, क्योंकि इसका तो काम अभी चल रहा ना, काम बंद तो हुआ नहीं, गैर कानूनी काम बहुत से कर रहा है। और ये इंजीनियरिंग कंपनी है जो ये ठेके लेती है, इसके भी काफी घोटाले। तो मेरे कहने का मतलब है कि फंड सभी ने लिया, लेकिन बीजेपी ने उन लोगों से फंड लिया जो गलत काम कर रही है। चंदा जैसे सभी देते हैं, चंदा देना गलत नहीं है, लेना गलत नहीं है फंड, लेकिन गलत लोगों के साथ मिलकर गलत करना गलत है। अब बहुत से लोग दोस्तों सोच रहे हैं कि इसमें यार अंबानी अडानी का नाम नहीं आ रहा, समझ रहे? तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि अंबानी अडानी 2014 से पहले वाले लोग हैं। इन लोगों ने तो पहले फंड दे दे के मोदी को बनाया, बीजेपी गवर्नमेंट को बनाया ही है। अब तो इस सरकार का फर्ज है उनका वो कर्ज अदा करने का। तो आप देखते हैं किस प्रकार से निजीकरण होता है, किस प्रकार से इन लोगों के बड़े बड़े जो कर्ज होते हैं वो माफ हो जाते हैं, अरबों खरबों के, पता भी नहीं चलता है, सरकार माफ करवा देती है। समझ रहे? इनको ठेके दे देती मिल जाते हैं बड़े बड़े, क्योंकि ये सरकार से मिलके काम। तो अब तो इनका तो कर्ज वो हो रहा भाई, अब इनका नाम नहीं आएगा, दे चुके इनको तो जो करना था। समझ रहे? अब दोस्तों अब हमें समझना होगा, इस बात को हमें समझना होगा कि जिस हिसाब से बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि यार हमने तो पारदर्शिता लाए हम, कि देखो अब देखो सबको पता चलने लगा कि किसने किससे पैसे लिए, लेकिन ये नहीं बता रहे कि कितने गलत लोगों से। अब लिस्ट आएगी ये भी पता चलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा अगर इनने पैसे लिए हैं, स्वाभाविक सी बात है कि गलत लोगों से ही लिए होंगे, लिस्ट भी हुआ है। अब दोस्तों हम सोचते हैं हमेशा कि यार इतने सारे देखो चुनाव होने वाला है, राजनीतिक पार्टियां अब चुनावी मैदान में आ गई हैं, और लोकसभा का 2024 का चुनाव होगा, 7 चरणों में चुनाव होगा, 4 जून को इसका रिजल्ट आना है। अब हम देखते हैं कि अथार पानी की तरह पैसा राजनीतिक पार्टियां बहाती हैं, और जब से
समझ रहे, इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम पे फिरौती सी चालू की है बीजेपी गवर्नमेंट ने। तो आप हम सभी देख भी रहे होंगे कि किस तरीके से कहीं भी जनता किसी को भी वोट दे, लेकिन ये लोग विधायक खरीद लेते हैं। कहाँ से आ जाता है ये पैसा? ये पैसा यहीं से आता है, इन्हीं कंपनियों के समर्थन से आता है पैसा। और अब हम उसी को देखो, ज्यादा पैसा मिलता है जिसकी सरकार होती है, स्वाभाविक सी बात है ये। आज अगर और किसी पार्टी की सरकार होती तो ये फंड सबसे ज्यादा उसका निकलता, बिल्कुल। तो यहीं से फंड आता है, इसी से खरीद फरोख्त तो अपनी पार्टियां बनाई जाती हैं, सब होता है दोस्तों। तो अब मेरे कहने का मतलब है कि कोई दूध का धुला नहीं है कि अगर हम सोच लें कि यार तो स्वयं टीएमसी एक राज्य की पार्टी है, दूसरे नंबर है बैठी है, कांग्रेस से भी ज्यादा आगे निकली फंडिंग के। तो दोस्तों कितने गैर कानूनी काम हो रहे होंगे शायद बंगाल में, आप समझ सकते हैं। और मिल गई फंडिंग, चल रही है, क्योंकि हम सिर्फ पहले नंबर पर ही ज्यादा फोकस कर रहे हैं, दूसरे तीसरे पर भी फोकस करना पड़ेगा। बिल्कुल कोई दूध का धुला नहीं भाई। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, जिसको जब मौका मिला उसने हमें और देश को लूटा, बिल्कुल। तो इसलिए अब हमें समझना पड़ेगा कि हमें किन मुद्दों पर दोस्तों वोट करना है, किन मुद्दों पर हमें बात करनी है। जैसे मान के चलो हम किसान हैं, आज हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से बोलते हैं कि मोदी है तो गारंटी है, मोदी की गारंटी है। लेकिन मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए एमएसपी पर गेहूं की बात होती थी, 2700 रुपए की गारंटी क्विंटल, लेकिन आज 2400 रुपए पे तमाम इनके बोनस क्या क्या जोड़ के पहुंच पाए हैं। तो फिर कहाँ गई मोदी की गारंटी? समझ रहे, एमएसपी कानून का मतलब दोस्तों यही है कि कम से कम किसानों को उनकी गारंटी मिल सके, तो यही गारंटी है वो। तो समझना पड़ेगा आप हम सभी को। आप समझ गए होंगे कि ये फंड होता है जो पैसे में कन्वर्ट हो जाता है, फिर पार्टियों को मिलता है, और सभी पार्टियों को मिला है, सबसे ज्यादा बीजेपी को मिला है। और बीजेपी ने जब जाना मिला है तो गलत लोगों से जाना लिया हुआ है। इसका मतलब कि बीजेपी अब दूध की धुली नहीं है, और ये भी गलत लोगों के साथ काम करती है मिलके। तो अब हमें समझना पड़ेगा कि अब जैसे कहते ना, अरे भाई कि ये ऐसा है वो ऐसा है, सब एक से है भाई सब। अब हम सब अगर चाहे मिल गए, समझे, जागरूक, अपने मुद्दों पर बात करें। जैसे मैं किसान हूं तो मैं किसान की मुद्दे पे ही बात करूं, मजदूर हूं मजदूरी के मुद्दे, मैं पढ़ने वाला हूं मुझे रोजगार चाहिए, मैं उसी पे बात करूं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों क्या है ना, 15 सेकंड की रील की तरह लोग हटके हुए हैं। जैसे 15 सेकंड ये रील देखी तो इस मुद्दे पे फिर होते, मतलब इंसानों के खुद के मुद्दे क्लियर नहीं है। इसीलिए ये नेता लोग दोस्तों खेलते हैं और हम इनके खिलौने हैं। तो जागरूक बनिए, समझदार बनिए, अपने मुद्दों पर बात कीजिए, और बिल्कुल राजनीति में जाइए, नेता बनिए और आगे बढ़िए, बट अपने मुद्दों पे नेता बनिए। जिस भी पार्टी में जाइए अपने मुद्दों पर बात कीजिए। रोजगार के लिए हो तो रोजगार की बात कीजिए, स्टूडेंट हो तो शिक्षा में सुधार की बात कीजिए, किसान हो तो किसानी की बात कीजिए, व्यापारी हो तो बिजनेस की बात कीजिए, बिल्कुल। लेकिन हम देखते हैं कि जो उस लाइन के ही नहीं है, उल्टा उस लाइन में चले जाए, मतलब अंबानी अडानी का साथ देने लगते हैं किसान मजदूर के बस्ते ने। पता ही नहीं है किस तरीके से तो हमें मजदूर बनाया जाता है, तुम्हारा शोषण किस प्रकार से होता है। समझना पड़ेगा, हमें अपने मुद्दों पर बात करनी है, अंबानी अडानी अपना देख लेंगे। बाकी दोस्तों अगर अच्छा लगे तो जुड़िए। आप सभी का धन्यवाद।